भला ये भी कोई बात हुई? जब ज़्यादा गुस्सा आए तो सीधा बाल ही खींच लिए। समझाने का ये तरीका समझ से बाहर है। हाँ, ऐसा करने से बंदा सीधा तो हो जाता है, लेकिन सिर्फ दिमाग से, बालों से नहीं। अगर बाल जड़ से निकल गए तो क्या होगा? और आखिर में हाथ कुछ नहीं आएगा सिवाय बालों के। तो तैयार हो जाइए टॉप 5 हेयर पुलिंग सीन्स के लिए, जहां गुस्से में कुछ लोग इतने आगे बढ़ गए कि आखिर में इनके हाथों में सिर्फ बाल ही रह गए। ऐसे ही टॉप 5 हेयर पुलिंग सीन्स देखते हैं आज की वीडियो में। ये बोली, चंदा का निकाह है, मोहल्ले की लड़कियों को बुलवाकर आज रात ढोलकी न रखवा लें। बोला, मेहमान आएंगे तो चाय पानी के पैसे तेरा बाप जहन्नुम से भेजेगा। बोली, एक ही तो औलाद है हमारी और आप उसके लिए भी ऐसा सोचते हैं। बोला, मेरे घर में ऐसा ही होता है। कहा, कैसे बाप हैं आप, जब भी बेटी के लिए कुछ मांगो तो उल्टा जवाब देते हैं। थप्पड़ मारकर दिल नहीं भरा तो बाल खींचकर बोला, मैं क्यों इस पर खर्चा करूं? आई बड़ी। अरे बाबा, अब तो नाराज़ हो गई। एक अकेला नौजवान इतनी लड़कियों के बीच जब इस हसीना को प्रपोज करने आया तो क्या खूब स्टाइल के साथ आया। बोला, मेरे बारे में तुम्हारी क्या राय है कि मैं कैसा लगता हूँ? बाल खींचकर बोली, सोच के बताऊंगी, बस तुम ज़रा मुझसे मिलते रहना। ये मस्का लगा के बोला, तुम्हारी आंख में नशा है और क्या खूब नाचती हो तुम। इसने दोनों कान खींचकर कहा, मानती हूँ कि तुम देखने में काफ़ी गुड लुकिंग हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इतने फ्री हो जाओगे। चलिए बाबूजी। इतना सारा खाना देखकर इसके मुंह में पानी भर आया। चिकन, बिरयानी, कबाब। बोला, क्या खाऊं मैं? डॉक्टर प्रेम ने फ़ौरन ऑर्डर दे दिया, डू नॉट टच, वो सब खाना हमारे लिए है। और फिर करिश्मा से कहा, इसे सब आइटम्स दिखाओ। काली मिर्च के लड्डू, अदरक का हलवा, करेले का सूप और मिर्ची सलाद। ये बोला, रवीना जी, लगता है मेरी याददाश्त थोड़ी थोड़ी वापस आ रही है। इसने सर पर डंडा मारकर कहा, नानी याद आई? बोला, नहीं। दूसरा डंडा मारकर कहा, तो फिर इलाज चल रहा है। ये बोला, मर जाऊंगा लेकिन ऐसा खाना नहीं खाऊंगा। इसने बाल खींचकर कहा, आज तो तुम रवीना जी के हाथ से खाना खाओगे। ये बोली, जब तक मैं ना कहूँ पीछे मुड़कर नहीं देखना। ये पीछे मुड़ जाता है। फिर कहा, अब मुड़कर देखो, पीछे तो देखो, कैसी लग रही हूँ मैं? ये रूडली बोला, बस ठीक है। बोली, अच्छा, एक बार फिर सोच लो। कहा, हाँ बस ठीक है। इतने ज़ोर से बालों को खींचा कि नीचे ही झुका दिया और कहा, और अब क्या ख्याल है? बोला, बाल खींच खींच कर आधा गंजा कर दिया है तुमने मुझे। दुनिया की सबसे खूबसूरत शहजादी लग रही हो इस ऐनक में मेरी माँ। अब मेरे बाल छोड़ो, घर जाकर खाना भी पकाना है। आरती अपनी स्टेप मॉम के प्लान को समझ नहीं पाई और उसके कहने पर राजा से झूठ बोल दिया कि ये सूट मैंने तुम्हारे लिए ख़रीदा है, पार्टी में तुम यही पहनोगे। पत्नी की फरमाइश पर सूट तो पहन लिया, मगर इन लोगों ने तो तंज के तीर बरसा दिए। ये बोला, ये तो मेरा सूट पहनकर घूम रहा है। इसने भी बोतल उठाई, नशे में धुत पार्टी का सत्यानाश कर डाला, यहाँ तक कि आरती के पापा को भी नहीं छोड़ा। समझाने लगी तो इसके भी बाल खींच लिए और इल्ज़ाम लगाकर बोला, तुम भी दूसरे अमीरों की तरह निकली, खुद गर्ज, घमंडी कहीं की। सूट था या बम का गोला पता नहीं, इसे पहनते ये बंदा तो फट पड़ा। और आज का स्पेशल शाउट आउट दिया जाता है सैड बॉय को, जिन्होंने काफ़ी फ़नी कमेंट किया कि मैं किसकी नाक पकड़ूं।
आप लोग बताइए कि उनको किसकी नाक पकड़नी चाहिए। और एक स्पेशल थैंक्स दिया जाता है अराइवल ऑफ मेल डोमिनेशन को, हसर अली को, निशादी सुरावीरा को, डैंस को, गुरी को, मिस पपरीधार को, जोसफ को, जेडी जैक को, सीएस को, विशाल सरकार को और डार्क एंजल को, जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त कमेंट्स किए। आप सबकी रिक्वेस्ट को नोट भी कर लिया है। जैसे इंटरनेट इश्यूज़ रिजॉल्व होंगे आप सबकी रिक्वेस्ट को एक एक करके ज़रूर पूरा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।